हरे कृष्णा, गौ माता की जय। बछ बारस या गोवत्स द्वादशी व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर साल भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बछ बारस या गोवत्स द्वादशी पर्व मनाया जाता है। वैसे यह दिन विशेष रूप से भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को और कार्तिक कृष्ण पक्ष को गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार के अन्य नाम बच्चे दुआ और वासु द्वादशी हैं। ध्यात हो कि भारत के अधिकांश भागों में भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। कई पुराणों में गाय के शरीर के अंगों में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत विवरण मिलता है। पद्म पुराण में गाय माता का वर्णन। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का वास है। उनके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदैव विराजमान रहते हैं। गाय के पेट में कार्तिकेय, सिर में ब्रह्मा, माथे में रुद्र, सींगों के सामने इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, आंखों में सूर्य और चंद्रमा, दांतों में गरुड़, जीभ में सरस्वती, अपान, गुदा, मूत्र में सभी तीर्थ, स्थान में गंगा जी, रोम में औशिगण, पीठ में यमराज, दक्षिण दिशा में वरुण और कुबेर, बाईं ओर महाबली यक्ष, मुख में गंधर्व है। नाक के आगे सांप, खुरों के पीछे अप्सराएं विराजमान रहती है। अन्य पुराणों में वर्णन में लिखा है कि बछ बारस, गोवत्स द्वादशी व्रत कार्तिक, माघ, वैशाख और श्रावण मास की कृष्ण द्वादशी को किया जाता है। भाद्रपद मास की गोवत्स द्वादशी के दिन गाय की पूजा की जाती है। यह पर्व संतान की कामना और सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसमें गाय बछड़े और बाघ बाघी की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाती है। शाम को व्रत के दिन गाय को बछड़े के साथ पूजन कर कथा सुनाई जाती है, फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अब सुनिए बछ बरस की व्रत कथा। बहुत समय पहले गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने गांव में एक तालाब का निर्माण करवाया, किंतु 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भरा। इस संदर्भ में साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों से सलाह लेना उचित समझा। साहूकार ने पंडितों से पूछा कि इतना समय होने के बाद भी मेरा तालाब क्यों नहीं भरा? तब पंडितों ने कहा, यदि तुम अपने बड़े बेटे या तुम्हारे बड़े पोते की बलि दोगे तो ही यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडितों की बात मान ली और अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बद्धी बहू हर साल बछ बारस का व्रत रखकर बछ बारस की कथा सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाते ही साहूकार ने वही किया जो उसे पंडितों ने कहा और अपने बद्धे पोते की बलि चढ़ा दी। इसके तुरंत बाद ही बहुत तेज वर्षा हुई और तालाब पानी से भर गया। तालाब को पानी से भरा देख साहूकार उसकी पूजा करने निकल पड़ा और उसे ऐसा करता देख बाकी सभी लोग भी उसके पीछे तालाब की पूजा करने के लिए जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी को गियूला धानुला, इसका अर्थ है चने मोट, बनाने के लिए कहा। साहूकार के यहाँ एक गाय का बच्चा था जिसका नाम भी गियूला धानुला था। दासी ने समझा कि वह उसे गाय के बच्चे को पकाने के लिए कहकर गए हैं, तो उसने वैसा ही किया। साहूकार और उसकी पत्नी गाजे बाजे लेकर अपने बेटे बहू के साथ तालाब की पूजा करने लगे। कुछ समय बाद जिस पोते की बलि दी गई थी वह गोबर में लिपटा हुआ मिला और कहने लगा कि वो भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि गाय माता ने ही हमारी लाज रखी है, जिस कारण आज हमें हमारा पोता वापस मिल गया। साहूकार की बद्धी बहू जो कुछ समय विलाप कर रही थी, अपने बद्धे बेटे को देख बहुत खुश हुई। तब साहूकार भागता हुआ घर पहुंचा और दासी से गाय के बछड़े के बारे में पूछा। तब दासी ने उत्तर दिया कि आपके कहने के अनुसार मैंने गियूला धानुला पका लिया। दासी की यह बात सुनकर साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिन, यह तूने क्या अनर्थ कर दिया? पहले ही एक पाप तो मुश्किल से उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे माथे मढ़ दिया। साहूकार और साहूकारनी चिंता में पड़ी डियच गए कि अब गाय आएगी तो उसे क्या जवाब देंगे। साहूकार ने बछड़े को खड्डे में डालकर दबा दिया। जब शाम को गाय जंगल से लौटी तो अपने बच्चे को वहां न देखकर चिल्लाने लगी। जब उसने मिट्टी को खोदा तो उसमें से एक गाय का बछड़ा निकल आया। ये देख साहूकार ने पूरे गांव में सभी स्त्रियों को बछ बारस का व्रत रखने का ढिंडोरा पिटवा दिया। हरे कृष्णा।
साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय गौ माता लिखना ना भूलें